नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रीवा टाइल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप एक दुकानदार हैं और अपनी दुकान को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर एक आप प्लानिंग कर रहे हैं एक नई टाइल्स का शोरूम खोलने के लिए, तो आज ये पूरी वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिएगा। बात करते हैं टाइल्स का शोरूम। अगर आप एक नया शोरूम आप खोलना चाहते हैं अपने शहर में, सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक अच्छी सी शॉप लगभग 15 बाई 30, 15 बाई 40 की लगभग की आपको एक शॉप रेंट पे, या अगर आपकी खुद की दुकान है तो बहुत ही अच्छा है, आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें आपको उसमें टाइल्स के लिए कैसेडी बनवानी पड़ेगी और डेकोरेशन टाइल्स के स्टैंड्स, किस तरीके से आपको टाइल्स को स्टैंड बनाना है और किस तरीके से टाइल्स को डिस्प्ले में रखना है, उसके बारे में पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप टाइल्स कहाँ से परचेज करेंगे। मोस्टली इंडिया में जितने भी दुकानदार हैं वो मोरबी से टाइल्स परचेज करते हैं। मोरबी गुजरात में है और मोरबी में अगर आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी शॉप के लिए कौन कौन सी टाइल्सें खरीदनी हैं जो आप कस्टमर को डिस्प्ले कर सकें और उससे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो सबसे पहले बात करूंगा वॉल टाइल्स की। वॉल टाइल्स में सबसे पहले बाथरूम की लगभग आपको 10 से 15 डिज़ाइनें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और उनकी कितनी पेटियां आपको उसमें ऑर्डर देना पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिससे बाथरूम में लाइट, डार्क, हाइलाइटर और फ्लोर, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के एक पूरा सेट कंप्लीट होता है। तो आपको मिनिमम बाथरूम का 100 पेटी का ऑर्डर आपको देना पड़ता है एक डिज़ाइन का। जैसे बाथरूम का आपने एक डिज़ाइन पसंद किया, उसका डार्क 100 पेटी, लाइट 100 पेटी, हाइलाइटर 100 पेटी और लगभग 60 से 70 पेटी फ्लोर आपको ऑर्डर करना पड़ता है। इसी तरीके से आपको लगभग 10 से 15 डिज़ाइनें आपको ऑर्डर देनी चाहिए ताकि आप अपनी दुकान में उसको डिस्प्ले कर सकें। फिर उसके बाद बात करते हैं किचन के बारे में। सेम किचन की भी जो डिज़ाइनें होती हैं वो भी बहुत ही शानदार डिज़ाइनें होती हैं और कस्टमर को जब भी घर बनवा रहा होता है तो उसको अपने किचन के लिए भी टाइल्सों की आवश्यकता होती है। तो अपने को लगभग 5 से 7 डिज़ाइन अपने को एज अ न्यू शॉपकीपर आपको 5 से 7 डिज़ाइनें आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। उसमें आप क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी आप लगभग इसमें लाइट और हाइलाइटर होता है या डार्क हाइलाइटर होता है, तो इसमें आप 50-50 पेटी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका एक नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो 5 से 7 डिज़ाइन अगर आप ले लेते हैं, डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी लगभग 50 पेटी लाइट, 50 पेटी डार्क, इस तरीके से हर डिज़ाइन का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद बात करें एलिवेशन टाइल्स, क्योंकि आज के दौर में लोग बाग घर के बाहर भी टाइल्स लगाना पसंद करते हैं क्योंकि उससे आपकी दीवारों की लाइफ बढ़ जाती है, आपको पुताई का खर्चा बच जाता है। तो इसलिए एलिवेशन टाइल्स का भी चलन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए लगभग 5 से 6 डिज़ाइनें आपको एलिवेशन की भी सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी गैलरी में। और एलिवेशन टाइल्स की बात करें तो लगभग कितना ऑर्डर देना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 100 पेटी का एक डिज़ाइन का आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो जैसे आपकी 5 से 6 डिज़ाइन अगर आप ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं एलिवेशन के लिए तो उसमें 500 से 600 पेटी के करीब आपको पर डिज़ाइन 100 पेटियों का ऑर्डर आपको दे देना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं पोर्सिलिन टाइल्स। पोर्सिलिन टाइल्स बेसिकली ये मैट टाइल्स होती हैं, सिरामिक टाइल्स होती है। ये भी सस्ते में अगर आपको कस्टमर को डिस्प्ले करना है, सस्ते में जो टाइल्स हैं अपन स्टार्टिंग रेंज में 2x2 की टाइल्स जो बेचने के लिए यूज़ की जाती हैं उसमें पोर्सिलिन टाइल्स सबसे पहले आती है। तो पोर्सिलिन टाइल्स की सेल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पोर्सिलिन टाइल्स को मैं रिकमेंड करूंगा। उसको लगभग आप 10 से 15 डिज़ाइन उसकी आप अपनी गैलरी में रखिए, अपने डिस्प्ले में रखिए। उसमें मिनिमम कितना ऑर्डर आपको देना चाहिए, शुरुआत में आप 100 पेटी से शुरू कर सकते हैं। बाकी जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको लगभग मिनिमम 150 से 200 पेटी पर डिज़ाइन आपको ऑर्डर देना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई कस्टमर आए तो उसको, अगर किसी का बड़ा घर हो 5000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट का अगर किसी का मकान हो तो वो अगर 100-200 पेटी का ऑर्डर लेके आए तो आपको फिर भटकना ना पड़े। क्योंकि मोरबी में जब हम ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर बनने में लगभग 1 हफ्ता 10 दिन जैसा लग जाता है। उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं इंडिया में,
उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन में भी समय लगता है, गाड़ी खाली कराने में समय लगता है, फिर कस्टमर तक माल पहुंचाने में भी समय लगता है। तो मोटा मोटी 10-15 दिन का टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप पुराने दुकानदार हो चुके हैं तो आपको लगभग 200 पेटी का ऑर्डर तो मिनिमम एक डिज़ाइन का देना चाहिए। तो पोर्सलिन टाइल्स में आप 10 से 15 डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैसेटी के लिए, कस्टमर को शो करने के लिए। तो 10 से 15 डिज़ाइन इनफ होगा शुरुआत में। फिर उसके बाद बात करते हैं डबल चार्ज टाइल्स के बारे में। डबल चार्ज टाइल्स बेसिकली सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाइल्स है, क्योंकि डबल चार्ज टाइल्स में ज़्यादा डिज़ाइनें तो आती नहीं हैं, लेकिन वो मजबूत थोड़ी ज़्यादा रहती है और उसकी डिमांड जो है नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जो है मजबूती ज़्यादा मांगते हैं, और डबल चार्ज टाइल्स जो है वो हैवी फुटबॉल जहाँ होता है, जिन जगहों में हैवी फुटबॉल ज़्यादा होता है वहाँ के लिए भी सूटेबल, बहुत अच्छी सूटेबल रहती है, क्योंकि उसकी सरफेस जो है इतनी जल्दी घिसती नहीं है, इतनी जल्दी उसका कलर जो है डल नहीं होता। इसलिए डबल चार्ज टाइल्स की भी सेल और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो डबल चार्ज टाइल्स की डिज़ाइन लगभग आप 8 से 10 डिज़ाइन उसको भी अपनी गैलरी में रखिए, अपनी कैसेटी में रखिए, ताकि कस्टमर उसको अच्छे से सेलेक्ट कर सके। इसमें भी सेम वही, जैसे पोर्सलिन में मिनिमम अगर आप नए दुकानदार हैं तो 100 पेटी का ऑर्डर तो कम से कम दें, और अगर आप पुराने दुकानदार हो चुके हैं तो मिनिमम 200 पेटी का ऑर्डर आपको देना चाहिए। उसके बाद आते हैं जीवीटी में। जीवीटी में आपका जैसे जीवीटी में बेसिकली आपका मैट फिनिश भी हो गया, जीवीटी में 2x2 भी हो गया, 2x4 भी हो गया, ये दोनों अभी रिसेंटली ज़्यादा चल रहा है। तो जीवीटी में मैट फिनिश हो गया, फिर एक ग्लॉसी फिनिश हो गया, फिर एक कार्बन फिनिश हो गया, फिर उसके बाद एक हाई ग्लॉस हो गया। तो इसमें अपने को कौन कौन सी रेंज ज़्यादा रखनी चाहिए? सबसे ज़्यादा आपको ग्लॉसी फिनिश रखनी चाहिए। 2 से 3 डिज़ाइन आप कार्बन की रख सकते हैं, 1 से 2 डिज़ाइन आप हाई ग्लॉस की रख सकते हैं, और ग्लॉसी की डिज़ाइन आप कम से कम 6-7 डिज़ाइन आप रख सकते हैं, और मैट फिनिश में 1-2 डिज़ाइन आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आपके लोकेशन में अगर वो डिमांड में है मैट फिनिश में, जीवीटी में, विट्रीफाइड में, तो आप उसको ज़रूर रखिए। नहीं तो अन्यथा अगर आप छोटे शहर से हैं तो वहाँ पे पोर्सलिन टाइल्स ज़्यादा बिकती है, तो आप उसको विट्रीफाइड मैट टाइल्स आप ना लें तो वो भी चलेगा, पोर्सलिन उसका काम कर देती है। उसके बाद बात करते हैं पार्किंग टाइल्स की। पार्किंग टाइल्स में भी लगभग 10 से 12 डिज़ाइन आपको रखनी चाहिए। और पार्किंग टाइल्स जैसे कि मैं आपको और अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, पार्किंग टाइल्स हैवी ड्यूटी टाइल्स होती है। उसको अपन उस जगह लगाते हैं जहाँ पे अपने को अपने व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी खड़ा करना होता है, आउटडोर इंडोर सब जगह उसको यूज़ किया जाता है। और उसकी लोडिंग कैपेसिटी लगभग 30 टन की होती है, थिकनेस 12 mm की होती है। आजकल जो ट्रेंडिंग है वो 16x16 की पार्किंग टाइल्स सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रही है। तो अगर आप नए दुकानदार हैं, अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो 10 से 12 डिज़ाइन आप पार्किंग की रखिए, और मिनिमम 100 पेटी तो उसको भी रखिए। अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो 150 से 200 पेटी का भी पर डिज़ाइन आपको स्टॉक रखना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप एंड राइज़र। स्टेप एंड राइज़र जो बेसिकली होता है वो सीढ़ियों की टाइल्स होती हैं। वो आजकल स्टेप एंड राइज़र की टाइल्स भी जो है बहुत ट्रेंडिंग हो चुकी है। उसमें अपने पास जीवीटी में आता है, और फिर उसके बाद पिक्सल सीरीज़ में भी आता है, फिर एक आता है फुल बॉडी स्टेप एंड राइज़र टाइल्स। सो इन 3 तरीके की मोटा मोटी स्टेप एंड राइज़र टाइल्स की डिज़ाइन से आती हैं और कैटेगरी होती हैं। इसमें आपकी जीवीटी फॉर्मेट की जो होती हैं, जीवीटी और पिक्सल जो फॉर्मेट है ये ज़्यादा बिकता है, इसकी कॉस्ट थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। फुल बॉडी की आप बात करें तो 1 से 2 डिज़ाइन फुल बॉडी का भी आप स्टॉक में रख सकते हैं, और इनका स्टॉक लगभग 100 सेट के करीब आप फुल बॉडी का स्टॉक रख सकते हैं। और जीवीटी का भी आप 100 सेट के हिसाब से आप स्टॉक रखिए। लगभग 5 से 6 डिज़ाइन आप जीवीटी का भी रखिए। सो इस तरीके से ओवरऑल आप स्टॉक मेंटेन करेंगे। इसके बाद सैनिटरी वेयर का भी अगर आप उसी शोरूम में अगर सैनिटरी वेयर भी रखना चाहते हैं तो सैनिटरी वेयर में आपका इंडियन शीट हो गया, उड़ीसा पैन, सिटी पैन, वॉश बेसिन्स हो गए, छोटे वाले जो वॉश बेसिन होते हैं, पेडेस्टल वॉश बेसिन होते हैं, डमरू वॉश बेसिन होता है। फिर उसके बाद कमोड होते हैं, नॉर्मल कमोड, EWC कमोड, कंसील्ड कमोड और एंग्लो इंडियन कमोड। फिर उसके बाद हाफ सूट, 1 पीस सूट, और फिर उसके बाद आपका वॉल हैंग। सो इस तरीके की बहुत सारी लार्ज वैरायटी है जो आप अपने शोरूम में इसको रख सकते हैं। सैनिटरी वेयर की बात करें तो शुरू में आप 10-10, 20-20 पीस आप अपने शोरूम के लिए ले सकते हैं, और आपको
इस तरीके से आपको पूरा ऑर्डर आपको देना पड़ेगा मोरबी में अलग अलग फैक्ट्री में, क्योंकि इन सारी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ लगभग, अगर आप ये सारा सामान खरीदने जाएंगे तो बहुत सी कम फैक्ट्रियाँ हैं जो ये सारा माल एक ही जगह पे बनाती हैं। सो बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको बेस्ट मटेरियल चाहिए तो हर चीज़ के लिए, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो डबल चार्ज हो, चाहे वो पोर्सलिन हो, चाहे वो 12-18 हो, चाहे 12-24 हो, आपको अलग अलग फैक्ट्री से माल खरीदना चाहिए ताकि आपको माल की क्वालिटी अच्छी मिले। सो इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप नया दुकान खोल रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आप मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने दुकान में स्टॉक मेंटेन करने के लिए, और किस तरीके से डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि डिज़ाइन हर एरिया की अलग अलग होती है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप किस जगह पर रह रहे हैं, आप साउथ में रह रहे हैं, आप यूपी में रह रहे हैं, आप एमपी में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप साउथ की तरफ रह रहे हैं, आप बिहार की तरफ रह रहे हैं, उड़ीसा की तरफ, असम की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ, हर जगह का एरिया, लोकल एरिया के जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस होती हैं वो हर जगह अलग अलग होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉप ओपन करने से पहले अपने शहर की 10-15 दुकानों को ऑब्जर्व करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ की डिज़ाइनों को देखें और वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस तरीके की डिज़ाइनें हमारे यहाँ ज़्यादा चल रही हैं, तो उसी तरीके की डिज़ाइन हम मोरबी जब जाएं तो वहाँ से हम परचेज़ करें। सो ये बेसिकली ओवरऑल फंडा है, किस तरीके से आप अपनी दुकान को ओपन करने से पहले जो स्टॉक आप मंगाएं उसको कैसे सेलेक्ट करना है और कितनी क्वांटिटी में आपको माल मंगाना है, ताकि आप कस्टमर को जो आप माल बेच रहे हों तो आपको माल बेचने में समस्या नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों के साथ मैंने देखा है, बाथरूम के केस में उनको यही नहीं पता होता है कि लाइट, डार्क, हाइलाइटर और फ्लोर का किस तरीके का कम्बिनेशन हमको मंगाना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट 15-20 दिन या 1 महीना अपना स्टॉक मेंटेन कर सकें और अपने स्टॉक, अपना जो माल है उसको बराबर रोटेट कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी का डार्क ख़त्म हो गया, किसी का लाइट ख़त्म हो गया, किसी का फ्लोर ही ख़त्म हो गया, है ना। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम आती हैं उसकी वजह से उनका डेड स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये टाइल्स इंडस्ट्री में एक दुकानदार के लिए डेड स्टॉक जो है एक जहर है, क्योंकि डेड स्टॉक अगर होता है तो उसकी वजह से आपका माल जो है डंप पड़ा रहता है और आपने अगला माल मंगाने में देरी कर दी तो लगभग 1 से 1.5 महीना अगर आपने देरी कर दी तो 1 से 1.5 महीना आपका वो डिज़ाइन पड़ा रहेगा और उसका पैसा आप कमा नहीं पाएंगे। तो और वो दूसरी चीज़, वो आपके गोदाम में वो जगह भी खाएगा, और जब तक उसका लाइट या डार्क जो ख़त्म हुआ है वो आप नहीं मंगाएंगे तो आप उसको बेच भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमको होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने शोरूम को अच्छा बना सकें और अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, और जितने भी दुकानदार भाई हमारे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे से कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, और कोई नया दुकानदार है उसको दुकान खोलने में कोई समस्या आ रही है, स्टॉक मेंटेन में, ऑर्डर बनाने में कोई समस्या आ रही है, ज़रूर मेरे से कंसल्ट करें। कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।